अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.6 का सेकंड क्वेश्चन हम आज करेंगे और इसमें हमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन h की वैल्यू फाइंड करें। और इसके लिए हमें जो एक हेल्पिंग चीज़ दी हुई है वो क्या दी हुई है, वो ये कि 3 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, सिंथेटिक डिवीजन जब हम करते हैं तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल होता है, हम उसको डिवाइड करते हैं किसी चीज़ के साथ। अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। दो मेन चीज़ें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ज़हन में रख लें। पहली बात कि हम लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन में ये जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है, इसके अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके कोफिशिएंट्स को यहाँ पे लिखना होता है। अब यहाँ पे एक्स क्यूब वाली टर्म मौजूद है, एक्स स्क्वायर वाली मौजूद है, एक्स वाली टर्म नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको इग्नोर करेंगे। वो आएगी यहाँ पे एज 0, उसको लिखना है। उसका कोफिशिएंट चूँकि 0 है तो वो आएगा यहाँ पे, और उसके बाद 9 आएगा। दूसरी बात कि 3 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, तो इसके लिए ज़हन में एक बात रख लें कि 3 इज़ 0 का मतलब ये है कि अगर इस पॉलिनोमियल को 3 से किया जाएगा डिवाइड तो रिमाइंडर 0 आएगा। असल कहानी इस क्वेश्चन में ये है, और यही चीज़ हमें इस h की वैल्यू फाइंड करने में हेल्प आउट करेगी कि जो 3 है जब हम इसे डिवाइड करेंगे और जो फाइनल आंसर आएगा एंड में रिमाइंडर की जगह पे, उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि हमें कहा गया 3 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिखते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2, उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3h, उसके बाद x चूँकि मौजूद नहीं है तो उसके कोफिशिएंट की जगह आएगा 0, और लास्टली 9 एज अ कांस्टेंट आ गया। अब हम इसको करते हैं डिवाइड, किसके साथ? इस 3 के साथ। 3 इज़ 0 का मतलब बेसिकली ये है कि 3 इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का एक आंसर है, एक रूट है। और आपको पता है कि रूट जो होती है उससे अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आता है। 2 इसके अंदर सबसे पहले नीचे आ जाएगा, क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन में सबसे पहला स्टेप पहली टर्म को एज इट इज़ नीचे रखना होता है। नेक्स्ट 2 3 आर 6 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का सम आएगा 6 - 3h। अब ये टर्म पूरी की पूरी 3 से मल्टीप्लाई होगी। 6 3 आर 18 इधर आएगा, -3h इंटू 3 -9h इधर आ गया। अब इन दोनों का सम क्या आएगा? 18 - 9h। अब ये जो नीचे टर्म आई अगेन, अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगी। 18 3 आर 54 और -9 इंटू 3 -27h आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे इसका सम क्या आएगा? 9 और 54 का सम आता है 63 -27h एज इट इज़ आ गया। और हमें पता है कि ये जो लास्ट टर्म आती है ये क्या होती है? रिमाइंडर। और रिमाइंडर के बारे में एक बात इस पार्ट के स्टार्ट में कह चुके हैं कि 3 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि जो आपके पास रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से इसका मतलब ये होगा कि एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है 63 - 27h किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। अब h की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको उधर ले जाते हैं। 63 इज इक्वल टू 27h। अब 27 63 के नीचे डिवाइड होगा, 63/27 इज इक्वल टू h। अब कटिंग होती है, 9 3 आर 27, 9 7 आर 63, तो 7/3 आ गई h की वैल्यू। और ये हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा कि सिंथेटिक डिवीजन कैसे होती है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है। इसमें भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि 1 इज़ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल के अंदर देखते हैं, एक्स क्यूब वाली टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म नहीं है, उसकी जगह क्या आएगा? 0, और लास्टली 11। सबसे पहले इन सब के कोफिशिएंट्स को हम लिख लेते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -2h, एक्स का कोफिशिएंट है 0 क्योंकि x है ही नहीं, और 11 लास्टली कांस्टेंट आ गया। और इस पूरे को हम अब डिवाइड करते हैं किसके साथ? 1 के साथ, कि 1 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो इससे हमारे पास 0 ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे फाइनल आंसर आएगा रिमाइंडर का, वो 0 के इक्वल होगा। हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, जो पहली टर्म वो एज इट इज़ नीचे आ जाती है 1। इसके बाद ये 1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा 1, और इसका सम आएगा 1 - 2h।
अब ये टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो अगेन 1 माइनस 2h आएगा। ये इसका सम 1 माइनस 2h आता है। ये चीज़ जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो अगेन यहाँ पे भी 1 माइनस 2h ही आएगा। अब इस पूरे का सम क्या आता है? 1 + 11 12 और माइनस 2h एज इट इज़। अब हमें पता है कि 1 इज़ 0 पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब ये है कि 1 से डिवाइड करने के बाद जो फाइनल रिमाइंडर आता है वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, यानी कि 12 माइनस 2h इज इक्वल टू 0, 12 इज इक्वल टू 2h और 2 इधर आकर 12 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 6 वैल्यू आ गई इस पार्ट में h की। ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, और इसमें भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें एक्स क्यूब वाली टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, उसकी जगह पे 0 आएगा कोफिशिएंट, एक्स वाली टर्म भी है और कांस्टेंट भी है, और हमसे कहा गया है कि -1 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यानी -1 से जब डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। हम इसके बारी बारी सारे कोफिशिएंट्स लिखते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2, एक्स स्क्वायर चूँकि नहीं है तो इसके कोफिशिएंट की जगह 0 आ गया, एक्स का कोफिशिएंट आ गया 5h और कांस्टेंट हमारे पास आ गया -23 यहाँ पे। अब हम इसको करते हैं डिवाइड, और डिवीजन के लिए हमने इसको किससे डिवाइड करना है? -1 से, जो गिवन है। सबसे पहला काम 2 सबसे पहले आएगा नीचे एज इट इज़। अब ये 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा यहाँ पे -2। अब 0 और -2 का आंसर आता है -2, -2 इंटू -1 + 2, यहाँ आएगा 2, और 5h + 2 आता है एज इट इज़। अब 5h + 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -5h - 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? -5h - 25। अब ये हमारे पास क्या है? रिमाइंडर। और चूंकि हमें कहा गया है कि -1 इज़ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 होगा। हम कहेंगे कि एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, यानी कि -5h - 25 इज इक्वल टू 0, -25 इज इक्वल टू 5h, और 5 इधर 25 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू h, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो -5 इक्वल टू h आ गया। अब ये हमारे पास इसके थर्ड पार्ट में भी सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए h की वैल्यू आ गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा है, इसके अंदर थोड़ा सा हाई लेवल है। करना हमने क्या है? हमें कहा गया है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ l एंड m। l और m इस पॉलिनोमियल के अंदर मौजूद हैं और उन दोनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। और उसके लिए हमें जो बेसिक बात कही गई है वो ये कि x + 3 और x - 2 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एक बात जहन में बिठा लें, जो फैक्टर होता है ना, जब किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 0 आता है, अंडरस्टूड सी बात है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि 2 जो है वो 12 का फैक्टर है, तो 12 को जब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 ज़ा 12, तो रिमाइंडर आता है 0। ये मेन चीज़ है समझने वाली कि जब फैक्टर होता है तो उसमें डिवीजन के बाद रिमाइंडर क्या आता है? 0। अब यहाँ पे हम इसी के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं, x³ x², x और कांस्टेंट। ये चारों की चारों टर्म मौजूद हैं। x³ का कोफिशिएंट सबसे पहले 1, x² का 4, x का 2l और कांस्टेंट आ गया m। अब हमने ना बारी बारी इन दोनों से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है बारी बारी? सबसे पहले x + 3 को देखते हैं। x + 3 को अगर 0 का इक्वल पुट किया जाए तो x की वैल्यू आती है -3। सबसे पहले हमने -3 यहाँ लिखना है और इससे करना है डिवाइड। सबसे पहला काम 1 एज इट इज़ नीचे आएगा, 1 1 इंटू -3 -3, इन दोनों का सम क्या आया? 1 1 इंटू -3 -3, इन दोनों का सम क्या आया? 2l - 3। अब 2l - 3 इंटू -3 आएगा -6l + 9, और यहाँ से हमारे पास क्या आता है? m - 6l + 9। ये एक रिमाइंडर आ गया जब हमने इसको -3 से डिवाइड किया। अभी इसको नहीं छेड़ना,
अभी हम इससे आगे चलते हैं। हमने x+3 से डिवाइड कर लिया हुआ है, अब हम x-2 से इसको यहीं से आगे डिवाइड करते हैं। वो कैसे? यहीं से आगे इसको एक्सटेंड कर देते हैं। अब जब x-2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2, 1 एज इट इज़ नीचे आया। अब ये देखें, ये दो सिंथेटिक डिविजन्स एक ही जगह पे हो रही हैं। पहले एक हुई, एक रिमाइंडर आया, अब दूसरे से हो रही है। 1 एज इट इज़ नीचे आया, 1 2 जार 2, 1 + 2 3, 3 2 जार 6 इधर आ गया, और इसका सम क्या आया? 2l + 3। अब ये दोनों रिमाइंडर्स हैं, और दोनों रिमाइंडर्स कैसे आए हैं? एक आया x+3 से डिवाइड करके और एक आया x-2 से डिवाइड करके, और दोनों ही फैक्टर्स थे। तो यहाँ से हमारे पास मेन चीज़ क्या निकलती है कि ये दोनों रिमाइंडर्स किसके इक्वल हैं? 0 के इक्वल। तो इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करते हैं और वहाँ से l और m की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सबसे पहले हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है? यूँ कर लें इसको। पहला काम 2l + 3 = 0। यहाँ से 2l की वैल्यू आती है -3 और l की वैल्यू आ जाती है -3/2। ये पहला इसका जो l की वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई। अब सेकंड, इस रिमाइंडर को 0 के इक्वल करना है। m - 6l + 9 = 0। यहाँ से जो हमारे पास l की वैल्यू आई है -3/2, इसको वहाँ लगाते हैं। m - 6 × -3/2 + 9 = 0। अब यहाँ पे कटिंग होती है, 2 1s are 2, 2 3s are 6। हमारे पास आता है m + 9 + 9 = 0। ये दोनों 9 18 बन के दूसरी तरफ चले जाएंगे और m की वैल्यू आ जाती है -18। इस तरीके से हमने सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए इस पूरे पॉलिनोमियल में से l और m की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वो भी बिल्कुल उसी जैसा है। हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि x-1 और x+1 ये दोनों उस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, और इसका मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर आएगा 0 के इक्वल। हम इस पॉलिनोमियल की तमाम जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखते हैं। सबसे पहले x³ का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट -3l, x का कोफिशिएंट 2m और लास्टली 6 एज अ कांस्टेंट। अब हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम अगर x-1 को 0 के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू आएगी 1। वो हम लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला काम, सबसे पहली टर्म सबसे पहले नीचे आ जाती है। 1 1s are 1 यहाँ पे आ गया, ये आएगा 1 - 3l। अब ये चीज़ जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 - 3l। अब ये पूरा क्या बनेगा? 1 - 3l + 2m। और जब ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इस 6 के नीचे आएगा 1 - 3l + 2m, जिसका आंसर आता है 6 + 1 7 - 3l + 2m। ये हमारे पास x-1 से डिवाइड करके पहला रिमाइंडर आया अभी। अब क्या करेंगे? इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं सिंथेटिक डिवीजन को मज़ीद। अब हम x+1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं और x की वैल्यू आती है -1। तो यहाँ -1 लगाते हैं। ये 1 एज इट इज़ आ गया नीचे। 1 × -1 -1। इनका सम करें तो आता है -3l। -3l जब -1 से मल्टीप्लाई हो तो आएगा 3l। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? देखें 1 एज इट इज़, -3l + 3l कट गया, 0 हो गया और ख़ाली बचा +2m। अब हमें पता है कि दोनों से डिवाइड करने के बाद दोनों रिमाइंडर्स = 0 आएंगे। पहले हम इसको 0 करते हैं ताकि हमारे पास m की वैल्यू आ जाए। 1 + 2m = 0, 2m = -1 और m की वैल्यू आएगी -1/2। ये हमारे पास पहली चीज़ m की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे? जो ये वाला रिमाइंडर आया, अब इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। सेकंड हमारे पास आता है 7 - 3l + 2m = 0। इसमें हम m की वैल्यू लगाते हैं जो आई है -1/2। तो ये आएगा 7 - 3l + 2 × -1/2 = 0। यहाँ पे ये 2 और 2 कट जाता है। 7 - 3l - 1 = 0। 7 - 1 6 होता है और -3l दूसरी तरफ जाके 3l हो गया। अब ये 3 6 के नीचे आके डिवाइड हो गया और 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 = l आ गया। और ये हमारे पास इसके थर्ड पार्ट के भी दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। ये इसका पार्ट नंबर 2 था और इसमें भी हमारे पास l और m की दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं।
थैंक यू।